गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज के सेशन में जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। आज के करोड़ों हजारों करोड़ साल पहले यह पृथ्वी लगभग 8,500 डिग्री के तापमान में उबल रही थी। आज जहां हमारा सौरमंडल है वहां पर विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इधर धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी और इस दबाव के कारण और गर्मी के कारण जो बड़े बड़े उल्कापिंड तैयार हुए और पत्थर के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिविटी और ग्रेविटी का निर्माण हुआ। ग्रेविटी के कारण जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो बीच में इकट्ठा होने लगी और इस बीच में इकट्ठा होने से इनके संविलयन से एक विशाल विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण हमारे आज के सूरज का जन्म हुआ। और अंतरिक्ष में फैले छोटे ये जो क्षुद्र ग्रह थे इनका भारी वजन था और इसके कारण यह सूरज के करीब आने लगे। सूरज के करीब आकर यह सूरज की परिक्रमा करने लगे। इस भयंकर टकराव और फैलाव के फलस्वरूप पृथ्वी में भी रेडियो एक्टिव पदार्थों की उत्पत्ति हुई और इन बड़े बड़े क्षुद्र ग्रहों के टकराव से ही नए ग्रहों का निर्माण हुआ, जैसे मरकरी, वीनस और मार्स। और इसी तरीके से हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच थिया नामक एक ग्रह था जो सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से यह सूरज की परिक्रमा करने वाले जो छोटे ग्रह थे अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे थे। धीरे धीरे करोड़ों सालों तक यह पृथ्वी पर जो उल्कापिंड हैं ये गिरते रहे और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह यानी थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के करीब थिया ग्रह आने लगा और उसको आकर्षित करने लगा, जिससे थिया ग्रह और पृथ्वी के बीच में एक भयंकर टकराव हुआ और इस टकराव से पृथ्वी के हिस्से के कुछ कण जो हैं वो अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। यही परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने के कारण, जिसे आज हम चांद कहते हैं, उस हमारे चांद का निर्माण हुआ। और उस वक्त पर पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था जो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलता हुआ लावा था। आज वो सारी चीज़ें जो आप अलग अलग नामों से जानते हैं और देखते हैं, वह सब जो लावा में ही परिवर्तित थी। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। और इस तरीके से लाखों वर्षों तक पृथ्वी के ऊपर उल्कापिंडों की बरसात होती रही। इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ऊपर निकलने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह वक्त था जब दूर के गहरे पानियों में भी, चूँकि समुद्र ही चारों तरफ था, तो वहाँ पर ज्वालामुखी निकलने लगे। अब
ज्वालामुखी निकलने लगे और ये वही वक्त था जिसमें पहली बार पानी में सूक्ष्म जीवों का निर्माण होता था। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक चुकी थी और हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का जो कोर है रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने के कारण हरदम गर्म होता है और पृथ्वी की जब ऊपरी सतह ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी को वो बाहर नहीं निकलने देती है, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ कि पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों सालों तक ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर इस ज़मीन का निर्माण हो रहा था। जैसे ज्वालामुखी निकाल रहे थे अपने साथ लावा निकाल रहे थे, उससे इस ज़मीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात लगातार हो रही थी और लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी अब निकलने कम हो गए थे और पृथ्वी का जो दिन था वह 12 घंटे का हुआ करता था, यानी एक दिन 12 घंटे का होता था। इस तरीके से साल बीतते गए और धीरे धीरे सूक्ष्म जीव पानी के अंदर विकसित होने लगे और यह सूक्ष्म जीव लगभग आज से 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ जो पानी के अंदर रहते थे। मिनरल्स और खनिज पदार्थ उनका भोजन था और वो धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में वो ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो गया था और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा इसी तरीके से बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर ज़्यादातर हिस्सों में यह सूक्ष्म जीव फैल गए और हजारों सालों बाद एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी में ज़्यादा ऑक्सीजन पड़ने के कारण यह सूक्ष्म जीव भी मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ स्थिर हो चुका था, जिसके कारण ज़मीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहा जो था इस वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ मिलकर वह अपना रंग बदलने लगा था। एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ज़मीन आज के मार्स ग्रह के जैसी लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा ज़मीन की सतह पर अब खुला उबलना शुरू हो गया और यही कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से एसिड की बरसात शुरू हो गई। जब एसिड की बरसात हुई तो पृथ्वी का तापमान घटने लगा और यह तापमान इतना कम हुआ कि पृथ्वी पर स्थित पानी जो था वो बर्फ़ में परिवर्तित होने लगा और पहली बार पृथ्वी पर भयंकर बर्फ़ जमी। जब पूरी पृथ्वी सफ़ेद बर्फ़ से ढक चुकी थी, आमतौर पर देखा जाए तो सूरज से आने वाली किरणों को ज़मीन सोख लेती है, लेकिन जब पूरी पृथ्वी बर्फ़ से ढकी हुई थी तो उसकी चमकीले किरणें बर्फ़ पर पड़ती थीं और वो परावर्तित होकर वापस चली जाती थी, जिसके कारण पृथ्वी पर स्थित बर्फ़ जो है वो वैसे ही जमी रही। लेकिन फिर पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना फिर से शुरू हुई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी चारों तरफ फैलना शुरू हुई और
और जिससे गहराई में सूक्ष्म जीव जो थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अब यह ऑक्सीजन जो थी, इस ऑक्सीजन का प्रयोग सूक्ष्म जीव अपने शरीर को बड़ा करने में और जटिल बनाने में इस्तेमाल करने लगे। इसी बीच पानी से अलग छोटे छोटे समुद्री जीव उत्पन्न होना चालू हो गए और कुछ अलग से पौधे जो थे, समुद्री पौधे भी उत्पन्न होना शुरू हो गए थे। पृथ्वी पर जो बर्फ़ ढकी हुई थी वो पिघलनी शुरू हो गई और इसके पिघलने के साथ ही मौसम गर्म होने से फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और पृथ्वी की ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़ से ढक गया। ऐसा कई बार कई हज़ारों सालों तक होता रहा है। इसी कारण से अब समुद्री जीव जो थे वो धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से अपने को विकसित करने लगे। इसी बीच कई सारे समुद्री जीव और जो जंगल विलुप्त होने लगे, जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ की रूप में उभर कर सामने आए। ये सूक्ष्म जीव जो अब समुद्री जीव हो चुके थे, जब इनमें फिर से ज्वालामुखियों में पृथ्वी की बर्फ़ को पिघलाने का कार्य शुरू किया, तब यह समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिडिटी की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार बाँस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ ज़मीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगना शुरू हुआ। यह एक वक्त ऐसा भी आया जब इन पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट या आज के लगभग 5 से 6 मंजिल बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। यह वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और ज़मीन पर विचरण कर रहे थे। अब यह ज़मीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। ज़मीन की गति, ज़्यादातर ज़मीन इकट्ठी हो चुकी थी। उस समय इस पूरी इकट्ठी ज़मीन को पेंजिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था। अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ज़मीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए और वो जो जीव या जो डायनासोर पेड़ पौधों को खाना शुरू कर दिया, उनका शरीर लंबा और विशाल होने लगा। जो शिकार करने लगे वो शिकारी और मांसाहारी डायनासोर में परिवर्तित हो गए और इसी कारण की वजह से पृथ्वी की जो ऊपरी ज़मीन एक जगह इकट्ठी हुई थी और जिसके आसपास चारों तरफ समुद्र थे, तो ये ज़मीन रेगिस्तान और बंजर ज़्यादातर थी, क्योंकि समुद्र करीब हुआ करते थे जहाँ पे तटीय क्षेत्रों में, वहाँ पर यह डायनासोर्स रहते थे। और लगभग 20 करोड़ साल पहले पंजिया महाद्वीप का टूटना शुरू हो गया और पेंजिया के विभाजित होने की वजह से ही पृथ्वी की ज़्यादातर भूमि ज़मीन जो थी वो पानी के संपर्क में आने लगी। बीच में समुद्र आने लगे, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई और इसमें जो डायनासोर्स थे वो और भी विभिन्न तरीके से और भी विशाल होते चले गए। डायनासोर्स आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर
ज़मीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटकर भारत आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ से आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ का एक उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वह जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के लगभग 10 करोड़ परमाणु बम के एक साथ फटने के बराबर थी। जहां यह उल्का पिंड गिरा वहां के जानवर, पेड़ पौधे तुरंत भाप बनकर गल गए और इसी तरीके से पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने से उसके पूरी पृथ्वी धूल और गैस से भर गई। समुद्रों में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप, धूल और आधुनिक पृथ्वी पर इस गैस के कारण पूरी पृथ्वी का वातावरण नष्ट हो गया। हानिकारक गैस और धूल के कारण पृथ्वी नर्क बन चुकी थी। अब डायनासोर्स पूरी तरीके से भूखमरी और धूल से मर चुके थे, विलुप्त हो चुके थे। उस वक्त में हमारे पूर्वज ज़मीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वह इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरीके से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज़्यादातर जानवर विलुप्त हो गए थे। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ़ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी बर्फ़ से लाखों सालों तक नहीं ढकी रही। 80 से 90 हज़ार साल बाद यह बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई और जैसे ही धरती पर वातावरण फिर जैसा हुआ, यह छोटे जीव ज़मीन से बाहर आना शुरू हो गए और उस वक्त पृथ्वी की बर्फ़ पिघलनी शुरू ही हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका से गिरे ठंडे जंगल, घने के जंगल हुआ करते थे और इसी बीच यह ज़मीनी जीव बंदरों में परिवर्तित होने लगे। जब ये जीव बंदर में परिवर्तित हो गए और धीरे धीरे मौसम के परिवर्तन से पृथ्वी गर्म होने लगी और पृथ्वी के गर्म होने से अफ्रीका के जंगल सूखना शुरू हो गए। अफ्रीका के जंगल में सूखने की वजह से खाने की कमी होने लगी और खाने की तलाश में जंगल में बंदर अपने पैरों पर चलना शुरू हो गए। पैरों की वजह से उन्हें शिकार करने में आसानी रहती थी और ये बंदर अब धीरे धीरे बंदर से ऐप में परिवर्तित हो गए। अब ये ऐप जो थे वो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगे अपने भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में, और अलग अलग हिस्सों में जाने के कारण वहाँ के मौसम, वातावरण के हिसाब से उनके रंग रूप में परिवर्तन होने लगा और धीरे धीरे लाखों साल बाद यह बंदर से ऐप और ऐप से आदिमानव में बन गए और हमारे आदिमानव ने ये आज के समय तक उन्होंने बहुत से आविष्कार कर रखे हैं। उन्होंने आग की खोज की, हथियार की खोज की, शिकार करना सीखा, खेती करना सीखा, पहिया बनाया। इस तरीके से आविष्कार करते हुए आदिमानव से वो इंसान बने और फिर इंसान से आज का विकसित मानव बना। इस तरीके से पृथ्वी को लगभग 450 करोड़ वर्ष लगा, जो आज की स्थिति में आने में, पृथ्वी को पूर्णतया बनने में और मानव को सभ्य बनने में लगभग लाखों लाख साल लगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।